भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जीवन की चुनौतियों और मानसिक द्वंद्व के बीच सही रास्ता दिखाने वाला ये अध्याय ज्ञान का वो भंडार है जो हमें मोह से मुक्त कर कर्म की ओर ले जाता है। आइए संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से हर श्लोक को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आज के जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, करुणा से व्याप्त, आंखों से भरे व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। जब हम जीवन के किसी कठिन मोड़ पर आकर हिम्मत हार जाते हैं और आंखों में आंसू भरकर बैठ जाते हैं, तो वो स्थिति अर्जुन जैसी होती है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नेतत् त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे ये मोह कहाँ से प्राप्त हुआ? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग देने वाला, न ही कीर्ति करने वाला। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अक्सर जब हम किसी जिम्मेदारी से डरकर भागना चाहते हैं तो वो हमारी कमजोरी होती है। कृष्ण सिखाते हैं कि मुझसे नहीं होगा कहना एक मानसिक कमजोरी है, जिसे त्याग कर हमें अपने कर्तव्य के लिए खड़ा होना चाहिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्य द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाओ वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि उन्हें मारकर खून से सने भोगों को भोगने का क्या अर्थ? न चैतद विद्मः कतरन नो गरीयम यद्वा जयेम यदिवा न नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं, या हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कायरता रूपी दोष से मेरा स्वभाव दब गया है और धर्म के विषय में मेरा चित्त भ्रमित है। मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। मुझे वो रास्ता बताएं जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाउ असपत्रं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य पाकर भी मेरा वो दुख दूर नहीं होगा जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। जब हम जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंसते हैं, जैसे किसी प्रियजन की गलती पर उसे टोकना, तब हम अर्जुन की तरह दुविधा में होते हैं। समाधान यही है कि अपने अहंकार को छोड़कर किसी मार्गदर्शक या गुरु की शरण में जाकर मार्गदर्शन मांगे। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यामीति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर मौन धारण कर लिया। तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनायोर उभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तब दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण हंसते हुए बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक के योग्य नहीं है और बातें पंडितों की तरह करता है। ज्ञानी पुरुष न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए।
न त्वेऽहं जातु न नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे और न ही भविष्य में हम नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में बालकपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। धीर पुरुष इससे भ्रमित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत। सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रियों के अनुभव आने जाने वाले हैं, वे अनित्य हैं, उन्हें सहन करना सीखो। यम ही न व्यथयन्ति येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो पुरुष सुख दुख में समान रहता है वही मोक्ष के योग्य है। जीवन में जब कोई प्रियजन बिछड़ जाता है या कोई बड़ी हानि होती है तो हमें याद रखना चाहिए कि केवल शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं है और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। अविनाशी तु तद् विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उस आत्मा को अविनाशी जान जिससे ये पूरा जगत व्याप्त है। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नित्य और अमर है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इसे मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, ये अजन्मा और शाश्वत है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। जो इसे अविनाशी जानता है वो भला किसे मारता है। वासान की जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र से काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो अशोषयवेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो यम सनातनः। ये आत्मा सर्वव्यापी और अचल है। अव्यक्तो यम अचिन्त्यो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मादैव विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ये आत्मा अचिन्त्य और विकार रहित है, इसीलिए इसके लिए शोक करना उचित नहीं। यदि हमें सत्य को समझ लें कि हमारा मूल स्वरूप आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, तो हम असफलता या नुकसान के डर से मुक्त होकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इसे सदा जन्मने और मरने वाला भी मानता है तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट हैं, तो शोक कैसा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा पेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य से सुनता है, तो कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सबके शरीर में रहने वाली ये आत्मा अमर है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्ध्यात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
अपने धर्म को देख, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ये युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि तू ये युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथलिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। लोग तेरी अपकीर्ति का बखान करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बढ़कर है। भयाद्दरणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथी तुझे डरपोक मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, उससे बड़ा दुख क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि मारा गया तो स्वर्ग और जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, इसलिए युद्ध के लिए खड़ा हो। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। आज के समय में यदि हम इंटरव्यू या ऑफिस के काम से डरकर पीछे हटते हैं तो वो हमारी अपकीर्ति है। हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपना बेहतर देना चाहिए। एषा ते अभिहिता सांख्य योगे त्वम इमाम श्रुह बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसे। अब तक सांख्य ज्ञान सुना, अब कर्म योग सुन जिससे तू कर्मों के बंधन को काट देगा। नेहा भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में न तो किए हुए कर्म का नाश होता है और न ही कोई विपरीत फल मिलता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, जबकि विवेकहीन मनुष्यों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। जो लोग केवल वेदों के कर्मकांड और स्वर्ग के सुखों की बात करते हैं। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में फंसी है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधौ न विद्यते। वे परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। यावानर्थ उदापने सर्वतो संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे बड़े जलाशय के मिलने पर छोटे गड्ढे का महत्व नहीं रह जाता, वैसे ही ज्ञान मिलने पर कर्मकांड का नहीं। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्य कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर कर्म कर, सिद्धि और असिद्धि में समान रहने का नाम ही योग है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणाः फलहेतवः। फल की इच्छा रखने वाले दीन और दुखी होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे पुण्य दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। ज्ञानी जन फल को त्यागकर जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि मोह को पार कर जाएगी तब तू वैराग्य को प्राप्त होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा में लग जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा। जब हम किसी ऑफिस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और केवल प्रमोशन यानी फल का सोचते हैं तो तनाव बढ़ता है। यदि हम केवल काम यानी कर्म की क्वालिटी पर ध्यान दें तो सफलता और मानसिक शांति दोनों मिलती है।
अर्जुन पूछते हैं, स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः स्थिरधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, बैठता और चलता है? श्री भगवान बोले, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बोले, जब मनुष्य मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, तब वो स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। दुःखेषु ननुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। जिसका मन दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों की लालसा नहीं रखता, वो स्थिर प्रज्ञ है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ या अशुभ पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो स्थिर बुद्धि है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो हट जाते हैं, लेकिन आसक्ति बनी रहती है। वो आसक्ति परमात्मा के साक्षात्कार से ही मिटती है। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत्न करने वाले विद्वान की इंद्रियां भी मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि नाश से मनुष्य का पतन होता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में रखता है, वो शांति पाता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। शांति मिलने पर सभी दुखों का नाश हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः शान्तस्य कुतः सुखम। जिसका मन वश में नहीं, उसमें भावना नहीं, भावना बिना शांति नहीं और शांति बिना सुख नहीं। इंद्रियाणां हि चरन्तां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमंभुसि। जैसे हवा नाव को हर लेती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे चलने वाला मन बुद्धि को हर लेता है। तस्माद् यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सबके लिए रात है, उसमें संयमी जागता है। आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे समुद्र नदियों से विचलित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से विचलित नहीं होता। विहाय कामान यह सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो सभी कामनाओं और अहंकार को त्याग देता है, वही शांति पाता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं रिच्छति। ये ब्रह्म स्थिति है, इसमें रहकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाओं का गुलाम न बने, बल्कि स्थिर बुद्धि होकर अपना कर्म करें। अब इसके बाद के अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस दुख का, शंका का, उनकी परेशानियों का और हर प्रश्न का भली भांति उत्तर देंगे। कैसे वे अर्जुन को इस विषाद से बाहर निकालेंगे और उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिखाएंगे।
ये सब हम जानेंगे और सुनाएंगे आपको कृष्ण के मार्ग के माध्यम से। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है और आप गीता के ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ आगे भी बने रहना चाहते हैं, तो कृष्ण के मार्ग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।